भगवान श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, हे राजन, अकाल मृत्यु से वो जीव बचता है जिस जीव के गले में तुलसी की माला होती है। कितने यहाँ भक्त लोग बैठे इस समय जिनके गले में तुलसी की माला है, बताओ। अब वो लोग हाथ खड़ा करें जिनके गले में महंगे महंगे नेकलेस, हार, महंगे महंगे चैन, करो ना। तुलसी की माला के बिना व्यक्ति शूद्र के समान है। किसके समान? शूद्र। तुलसी की माला गले में है तो यमराज जी कभी भी गले में यम पास नहीं डालेंगे, और गले में तुलसी की माला नहीं तो घसीटते हुए लेके जाएंगे गले में। चलो, जरूरी। वैष्णवो विप्रो ब्राह्मणो गुरु नित्यो भक्तो सर्वा भक्ता नाम। जितने भक्त हैं, गुरु है, शिष्य है, ब्राह्मण है, संत है, वैष्णव है, इन सबको तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। तुलसी की माला धारण करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ आप, आपकी गारंटी के साथ अकाल मृत्यु नहीं होगी। गले में तुलसी की माला है तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। चोरी से बचो। चोरी हो जाती है, किसी का गला कट जाता है, किसी की उंगलियां कट जाती है, किसी के क्या काट लेते हैं, किसी का क्या काट लेते हैं। सुनो, गले में सोने चांदी की चैन है तो चोर की नजर होगी। किसकी नजर होगी? चोर की। गले में सोने चांदी की चैन है तो चोर की नजर होगी। अगर जिस व्यक्ति की माला नहीं, एक भी तुलसी के मनिये की कंठी है या माला है, तो मेरे माखन चोर की नजर होगी। प्रेम से ठाकुर। किसकी नजर होगी? क्रमत निवेदन कर रहा हूं, आप गले में तुलसी की माला पहनिए। जो ठाकुर जी की तुम पूजा कर रहे हो, ठाकुर जी का वंदन कर रहे हो, ठाकुर जी के जल चढ़ा रहे हो, यहाँ तक कि अगर शंकर के भी बिना तुलसी की माला के जल चढ़ा रहे हो तो तुम्हारा जल स्वीकार नहीं हो रहा निश्चित। रुद्राक्ष और तुलसी संसार में या रुद्रेति मन्यः तर्पो वसुनः। रुद्राक्ष जीवन में, रुद्राक्ष और तुलसी बहुत महत्वकारी हैं। शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति के प्राण निकलने लगते हैं उस व्यक्ति को अंत समय में भी अगर एक तुलसी का दल, एक दल अगर पिला दिया जाए, प्राण अटके हुए हैं, मरने वाला हो रहा है लेकिन मर नहीं रहा, कहीं ना कहीं जीव अटक गया, अगर उस व्यक्ति को भी गले में तुलसी की माला है या उस व्यक्ति की माला नहीं है तो उस व्यक्ति को भी अंत समय में एक तुलसी का दल जल के अंदर पिला दिया जाए या गंगा जल के अंदर पिला दिया जाए तो वो व्यक्ति भी वैकुंठ जा सकता है। प्रेम से वैकुंठवास। तुलसी ये जो आप देख रहे हैं ये कोई वृक्ष नहीं है, ये कोई पौधा नहीं है। जिस प्रकार उस त्रेता युग के अंदर संजीवनी बूटी थी ना,
जिससे लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित किया गया था, संजीवनी बूटी से मूर्छा से मुक्त किया गया था। वैसे ही कलयुग के अंदर कोई बूटी है, कलयुग के अंदर कोई प्राणों को पाप से बचाने वाली, जीव को सदमार्ग पे ले जाने वाली, जीव को परम धाम तक पहुंचाने वाली कोई औषधि का नाम है तो वो है तुलसी। क्या नाम है? तुलसी। कितने भक्त लोग हैं जिनके घर में तुलसी का वृक्ष है? हाथ खड़ा। ये तो सब है। और तुलसी के साथ अब वो लोग हाथ खड़ा करें जिनके घर में तुलसी के साथ तुलसी के पति भी हो। सालेग्राम करो ना हाथ खड़ा। लड्डू गोपाल अलग है। हाँ। लड्डू गोपाल अलग हैं। सालेग्राम जी तुलसी महारानी के पति हैं, वृंदा महारानी के पति हैं सालेग्राम, जो पीछे पीछे चल करके आ गए थे भगवान सालेग्राम जी। जिस घर में तुलसी के साथ सालेग्राम नहीं है, देखो उसमें भी नहीं, किसकी है तुलसी? इनकी है। जय हो। अगर थोड़े दिन के लिए तुम्हारे पति को तुमसे अलग कर दिया जाए, ये पत्नी है। सालेग्राम कौन है? पति। पति पत्नी का संयम एक साथ होना चाहिए। तुलसी कृत रामायण जब आप पढ़ेंगे, तुलसीदास जी की जब रत्नावली पुस्तक आप पढ़ेंगे तो रत्नावली में तुलसी का वर्णन है कि तुलसी का जो वृक्ष है, तुलसी का जो पौधा है, उसके पास में सालेग्राम का रहना अनिवार्य है। और जिस घर में पति पत्नी एक साथ भगवान सालेग्राम का पूजन, तुलसी माता का पूजन जो जोड़े से करते हैं, वही श्रद्धा विश्वास के पात्र हो सकते हैं, वही श्रद्धा के विश्वास के पात्र। और सालेग्राम की प्रतिष्ठा कहां पर करनी चाहिए सुन लीजिए। ये तुलसी का वृक्ष देख रहे हो, काफी लोगों को मैंने देखा है सालेग्राम जी को जड़ में रख देंगे। पति कभी पत्नी की चरणों में नहीं रह सकते। सालेग्राम को बीच मध्यमा में रखना चाहिए। जैसे तुलसी है तो उसको जी बीच की जो टहनियां हैं, इनके मध्यमा में सालेग्राम जी रखना चाहिए। अब कैसे रखते हो कैसे नहीं रखते हो, और सालेग्राम जी वैसे नहीं रख दिया उसे नंगा भूखा ना। सालेग्राम जी के नीचे जैसे आप मटकी के इंडी लगाते हो ना, नीचे ऐसे छोटी सी इंडी बनाओ उनका आसन, उस पर सालेग्राम जी को बैठाओ। हाँ, सालेग्राम जी के रोजाना जैसे भगवान जगन्नाथ जी के जो तिलक होता है, भगवान जगन्नाथ जी की जो तिलक होता है, वही तिलक आपको सालेग्राम जी पे करना है। जगन्नाथ जी की जो तिलक होता है वही आपको सालेग्राम जी की करना है। अगर आप तुलसी में ही जल चढ़ा रहे हो और सालेग्राम को स्नान नहीं करा रहे तो आपकी तुलसी करना पूजा बेकार हो जाता है। तुलसी सूख जाती है, तुलसी नष्ट हो जाती है, या उसके जल्दी पत्ते झड़ने लग जाते हैं, मंजूरी नहीं आती है, या वो सूख जाती है। जो भी कारण आप मान लीजिए, ये सब कारण है। इसलिए जिस घर में तुलसी माता और सालेग्राम जी की एक साथ रोजाना सुबह पूजन होता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता। दूसरा, भगवान शंकर पार्वती सहित और भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान माता लक्ष्मी सहित उस घर में वास करते हैं। प्रेम से बोलना जोर से, ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से। इसलिए अकाल मृत्यु से बचना है। तो दूसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। किसके साथ हुआ है? सत्यभामा। सत्यभामा कौन है सुनिए। हाँ, सत्यभामा ये पृथ्वी का अवतार है। किसका अवतार है भक्तों? पृथ्वी माता का अवतार है। ये सत्राजीत नाम के राजा हैं, उनकी बेटी है। तो सत्राजीत राजा ने सोचा कोई मैं अपनी पुत्री के लिए योग्य वर खोजूं।
अच्छा बलवान पति खोजो। तो द्वारिका नाथ के साथ माता सत्यभामा का विवाह तय कर दिया गया। जब सत्यभामा का ब्याह हुआ भगवान के साथ, तो उनके पिता ने दहेज दिया, और दहेज में दे दी मणि। क्या दे दी? मणि, जो इष्यंतक मणि है। कौन सी मणि है? इष्यंतक मणि। इष्यंतक मणि प्रभु, वो मणि रोजाना 2 भार, कितना? 2 भार सोना देती थी। सत्यभामा को घमंड हो गया, मद हो गया। क्या हो गया? मद हो गया, घमंड हो गया। आज मेरी एक बात तुम नोट कर जाओ। आपके पति चाहे 1 लाख रुपए कमाते हैं, हाँ मैंने देखा काफी लोगों को, पति अगर 10,000 रुपए भी कमाने लग गए तो घमंड होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? घमंड होने लग जाता है, मेरा पति 10,000 रुपए कमाता है। गलत। जिस घर में, नोट करना मेरी बात, जिस घर में पत्नी, अच्छे से समझ लीजिए आप इस बात को, जिस घर में पति कमाता है, कमाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जिस घर में पति की कमाई हुई मेहनत का जैसा भी धन है, अगर उसके ऊपर पत्नी घमंड करने लग जाए, पड़ोसियों को जाकर कहने लग जाए मेरा पति 1 लाख रुपए कमाता है, मेरा पति 2 लाख रुपए कमाता है, ध्यान से सुन लेना, अचिराज वृश्य से श्री ही, अर्थात वो घर लक्ष्मी विहीन हो जाता है, जिसमें लक्ष्मी को ही घमंड हो जाए। प्रेम से बोलना पड़ा है। तुम कौन हो घर की? लक्ष्मी या दरिद्रता? आप बताओ चश्मे वाली मैया, भगवान नारायण को तो जानती हो, जानते हो ना? चलो आप बताओ, भगवान विष्णु की पत्नी कितनी है? बोलो, आप बताओ कितनी है? गलत सूचना मिल गई आपको। इधर वाली भैया बताओ, भगवान विष्णु की कितनी पत्नियां हैं? पीछे वाले, पीछे वाले बताओ। बोलो, नहीं पता? डर लगता है कहीं 2-4 ना हो जाए, हमारे पति को ना पता लग जाए। भगवान विष्णु की 2 पत्नियां। आप कभी भी विष्णु पुराण पढ़ करके देखिए, भगवान विष्णु की कितनी पत्नियां हैं? 2 पत्नियां। भगवान विष्णु की एक पत्नी का नाम है माता लक्ष्मी। क्या नाम है? माता लक्ष्मी। और भगवान विष्णु की एक पत्नी का नाम है दरिद्रता। ये समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। कौन? लक्ष्मी और दरिद्रता भी भगवान विष्णु की पत्नी है। हाँ, और ये कोई अलग नहीं है, दोनों बहन हैं, लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहनें हैं। ये 3 बजे कभी किसी को शक हो ना, तो मेरे पास आ जाना, मैं लिखा हुआ दिखा सकता हूँ, लिखा हुआ। मैं वही बात बोलता हूँ व्यासपीठ से, जिस चीज को मैंने पढ़ा है, देखा है और उसका प्रैक्टिकल किया, वही चीज बोलता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जहां कुमति तह वित्त निदाना। हाँ। जिस घर में मैयाएं 9 बजे तक सोती है, 10 बजे तक सोती है, पति बेड पर बिस्कुट चाय लेके आ रहे, और लाऊं क्या? हाँ? वो दरिद्रताएं हैं। हाँ। कौन है? दरिद्रता। जहां सुमति, देखो तुलसीदास जी कितना सुंदर पद लिख रहे हैं, जहां सुमति तहां
संपत्ति नाना, एक प्रकार की संपत्ति नहीं, अलग अलग प्रकार की संपत्ति आती है उस घर में। जहां स्त्री के अंदर सुमति हो, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। जिस घर में कुमति 10 बजे तक सोने वाली, 8 बजे झाड़ू लगाने वाली, रात को बर्तन झूठे बिना मांजे रखने वाली है, ये कौन है? कुमतियां हैं। और जिस घर में कुमति है, अनेक प्रकार की विपदाएं आती है, अनेक प्रकार के संकट आ जाते हैं। शास्त्र कहता है तत्र रमिंतनाम तत्र समाधिनाम कृतः। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं है, मानता हूं, जिस घर में बेटियों का, बहन बेटियों का, माताओं का सम्मान नहीं, तत्र रमंत योगिनाम तत्र समाधिनाम कृतः। जिस घर में ना तो देवताओं का वास होता है, न संतों का, न ऋषियों का, न ब्राह्मणों का, न बेटी का जन्म होता है। घर में लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहन है। 3 बजे वैकुंठ से चलती है। कितने बजे? वैकुंठ से 3 बजे चलती है मेरी माँ। हाँ, 3 बजे चलेंगी और सीधा ब्रह्म मुहूर्त में धरती पे आ जाती है। कहाँ जाती है? पृथ्वी पे आ जाती है। हाँ, रोजाना लक्ष्मी दरिद्रता आती है घर में, हर घर में द्वार पे आके खड़ी हो जाएंगी। अब लक्ष्मी कहेगी देखो बहना मैं जाती हूँ पहले, दरिद्रता कहेगी नहीं मैं पहले जाऊंगी। देखो लक्ष्मी बोलती है देखो पहले मैं ही जाऊंगी, मैं बड़ी हूं ना तुमसे, तो मैं जाऊंगी। लोग तो लक्ष्मी जाती है, मेरी माँ देखती है घर की लक्ष्मी तो सो रही, तो वो सोचती है कि जब मेरी सोतन ही सो रही है तो भला इस घर में मैं क्या करूं। वो लक्ष्मी मेरी माँ उस घर से निकल जाती, देखती अभी तक न तो झाड़ू निकला है, न देवताओं के स्थान पर पूजा हुई है, न पोछा लगा है, न रसोई कक्ष खुला है। हाँ, वो घर से निकल जाती है और दरिद्रता से कहती बहना तू रहे इस घर में आज। दरिद्रता सुबह ही आकर बैठ जाती है। डस्टबिन, कचरा पात्र, जो घर में तुम्हारे कचरा पात्र है ना, जो डस्टबिन है, वो और कोई नहीं, वो दरिद्रता ही है। प्रेम से बोलना, वो कौन है? वो दरिद्रता। घर में लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों विराजमान है। घर के अंदर झाड़ू लक्ष्मी है और कचरा पात्र दरिद्रता है। विष्णु महापुराण का 5वां अध्याय का लेख है ये। हाँ, घर में सबसे पहले झाड़ू कहाँ निकालें? सबसे पहले घर में झाड़ू भक्तों आपके जो देवताओं का कक्ष है, कहाँ का? देवताओं का कक्ष, उसमें निकालें ब्रह्म मुहूर्त में। ऐसा नहीं 8 बजे सूर्य उदय होने के बाद ना। हाँ, सबसे पहले देवताओं के कक्ष, उसके बाद रसोई कक्ष में। घर में 2 मंदिर है, एक तो देवालय और एक अन्नपूर्णा भगवती मैया का। रसोई को भी आप, भंडार कक्ष को भी देवताओं का स्थान बताया गया घर में। हाँ, आप पहले देवताओं के स्थान पे निकाले रसोई कक्ष में, फिर जिस कक्ष में आप सोते हैं उस कक्ष में निकालो, फिर बाकी कक्ष में निकालो, फिर आंगन में निकालो। फिर आंगन में निकालने के बाद में कभी भी कचरे को घर में नहीं रखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ डस्टबिन भी घर में नहीं रखना चाहिए। डस्टबिन, कचरा पात्र घर में नहीं होना चाहिए, घर में झाड़ू होना चाहिए। डस्टबिन बाहर रहना चाहिए घर में। कचरा पात्र घर में रख रखा है और झाड़ू पड़ी है बाहर। लक्ष्मी बाहर और दरिद्रता। कभी भी काफी माताओं की मैंने आदत देखी है, झाड़ू निकालेंगी और जो द्वार होता है ना, मेन गेट, उसके कोने में इकट्ठा कर देंगे, कल डालेंगे, शाम को डालेंगे, भर जाने दो डस्टबिन को। यानी कि दरिद्रता को इकट्ठी हो जाने तो बहुत सारे नहीं। जब भी प्रातः काल आप झाड़ू निकालें
तो झाड़ू निकालते ही आप उस कचरे को बाहर डालें। अगर झाड़ू निकाल दी अच्छी बात है, फिर भी अगर तुम्हारे घर में जो कचरा है, रात भर की दरिद्रता अगर उस घर में सुबह से शाम तक पड़ी है, तो ध्यान रख लेना उस दिन उस घर में या तो पैसों का नुकसान होगा, आपस में पति पत्नी के झगड़ा होगा, या बच्चों में कलेश हो जाएगा, या आपस में किसी का धन है वो लुट जाएगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। इसलिए कचरा पात्र बाहर जाना चाहिए। ऐसे नहीं, जोर से बोलना, थोड़ा और जोर से प्यारे। इसलिए सत्यभामा को घमंड हुआ, वो गलत हुआ, क्योंकि माताओं आपको अगर मद हो गया तो घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाएगा। आइए नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद भगवान के तृतीय विवाह की ओर बढ़ चलते हैं। भगवान का तीसरा विवाह और मैंने कल भी बताया।